पार्टी के सांसद पर एफआईआर दर्ज होना और उन जो सदर विधायक उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज होना। नहीं, एफआईआर तो रामगोपाल यादव पर भी होनी चाहिए। वो भड़का रहे, रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं बिल्कुल पत्थरबाजी नहीं तो होगी, क्या होगी। तो ये लोग तो पत्थरबाजी को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने भड़काया है उन लोगों को। हाँ। तो उसके बाद पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई लोगों, और जो पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई। ठीक है विनय जी, जो पुलिस की ये गंभीर आरोप है, जो प्राइवेट गाड़ियां थी वो नहीं जलाई गई। गंभीर आरोप है विनय सिंह जी। और इससे इस हिंसा की आग से किसको फायदा हो रहा है? देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे। ये लोग देश में जो है ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये जो घटना हुई है भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन द्वारा षड्यंत्र रच करके लोगों के बीच में हिंसा करके हिंदू मुस्लिम कराने का एक छोटा सा प्रयास है, जो कि हमेशा ये करते रहते हैं। जब नाकाम, चूंकि 24 में ये बुरी तरह से परास्त हुए, उसके बाद उपचुनाव हुआ तो इन लोगों ने किस तरह का तांडव किया, ये आपके कई चैनलों ने भी देखा है। किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका गया, इन सब चीजों से लोगों का ध्यान। एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हुई है? देखिए, एफआईआर तो प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा। वो तो एक ही के पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर घोल करके लोगों के अंदर जो है जहर घोलने का प्रयास, भाईचारे को समाप्त करने का प्रयास। पत्थर फेंकने वाले कौन थे? ये तमंचा चलाने वाले कौन थे, ये तो बता दीजिए। हम वही कह रहा हूँ, पत्थर फेंकने वाले, तमंचा चलाने वाले कौन थे? पत्थर फेंकने वाले भी वही हैं जिन्होंने देसी तमंचे से जो है लोगों की हत्या की है। अच्छा। जो 4-5 लोग जो मरे हैं वो सब वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन। नहीं तो वो आप कह रहे हैं विनय सिंह जी कि उस इलाके में जो वहां पर मुसलमान रहते हैं चारों तरफ, मस्जिद के तीनों तरफ, उस इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता आ जाते हैं पत्थर लेकर, इतनी संख्या में पत्थरबाजी वो करते हैं। आप मुझे ये बताइए, है ना, जब कोर्ट ने आदेश किया तो एक बार सर्वे हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। जब दूसरी बार कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, आप जबरदस्ती घुस करके सर्वे के नाम पर उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इसमें सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? तो सर्वे हुआ नहीं, एक बार सर्वे हुआ। ठीक है, सर्वे की टीम को लगेगा, अगर सर्वे की टीम को लगेगा कि नहीं रात के अंधेरे में हम नहीं पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो दिन के अंधेरे में आप ये तो नहीं, अच्छा दिन के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सर्वे कोई करेगा तो पत्थर मारिएगा। चोरों की तरह से रात के अंधेरे में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों नहीं दिन में गए? अच्छा, ये समाजवादी पार्टी से पूछ कर तय होगा प्रशांत जी? नहीं, समाजवादी पार्टी से पूछ के नहीं होगा। तो इस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा। अत्याचार? अरे भाई, पत्थर फेंकने वाले वो कौन है? टारगेट किया जाएगा। वो अत्याचार सहने वाले हैं कि अत्याचार करने वाले हैं? अत्याचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नाकाम प्रशासन। ठीक है, जल्दी से प्रशांत जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊं। देखिए, सर्वे जो है कोर्ट कमिश्नर सरकार के द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होता है वो गया था। उसमें वादी पक्ष के भी अधिवक्ता थे, प्रतिवादी पक्ष के, मस्जिद कमेटी के भी वकील थे, उसमें सारे लोग थे। कोई ऐसा नहीं कोई सरकार का व्यक्ति नहीं था। और वो प्रोसीजर है, सर्वे कब होगा, कहाँ होगा, वो कोर्ट निर्धारित करेगा। इसमें समाजवादी पार्टी थोड़ा निर्धारित करेगी कि 1 बार होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, और भी आगे आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करेगी, टीम को सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करेगी, सर्वे की टीम को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करेगी, नहीं समाजवादी पार्टी निर्धारित करेगी। तो एएसआई की टीम और सर्वे की टीम, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये दंगाई सरकार है। आज तक दंगा के नींव पर इसका जन्म हुआ है। ये दंगाई सरकार है। दंगा कराने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, क्योंकि इनके पास न विजन है, न कोई योजना है, न इनके पास न विकास का कोई मॉडल है। केवल देश को बर्बाद करने का प्रयास है। कुंदरकी का हाल छोड़िए, अपना हाल देखिए। अरे कुंदरकी में हारने की चीज है ना, 24 में नहीं देखा अपना हाल। तुर्क और शेख का झगड़ा है। हाल देखा नहीं। शेख समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तुर्कों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आज उसका झगड़ा है। आप ही का आर्गुमेंट है ना कि भाई जो हारती पार्टी वो दंगा कराती है, तो कुंदरकी में समाजवादी पार्टी हारी है। वहाँ कोई हिंदू थोड़ा रहता। उस जिस क्षेत्र में जामा मस्जिद है उस क्षेत्र में एक हिंदू नहीं रहता। वहाँ हिंदू घुस भी नहीं सकता।
ना वहाँ कोई क्रांति, भारतीय जनता पार्टी का अभी कार्यकर्ता है, लोकसभा आपको का क्या चुनाव लेना देना? देखा कि नहीं पुलिस तो आपने? वहाँ पे पुलिस पे हमला आपने किया गया, लोकसभा कोई का हिंदू चुनाव मुस्लिम वहाँ देखा कि संघर्ष नहीं नहीं किया देखा? गया, वहाँ मुस्लिम दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया, वहाँ तो कोई हिंदू था ही नहीं, ये सामान्य दंगाई जनता कार्यकर्ता तो वहाँ कोई था ये ही नहीं, दंगाई भाजपा का भारतीय उससे क्या जनता लेना देना? पार्टी के प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है हैं। विनय सिंह जी, दंगाई जनता नहीं विनय हो सिंह सकती जी, है। दंगाई वहां पर जो थे, आप भले ही देखिए, कह दें, लेकिन आप उन्हें उनकी कम से कम निंदा तो कर आप सकते भले ही कह हैं। दें, आप उन लेकिन आप दंगाइयों कह या दें- पत्थरबाजों आप- के आपसे- खिलाफ तो कुछ बोल आपको- दीजिए। मैं विनय मेरी सिंह जी, बात- आप बीजेपी भी- की सरकार पर आप सवाल उठाइए, और सवाल मैंने तो लीजिए, नहीं, पूरी मेरी बात मेरी सुन सुन लीजिए। लीजिए। आपने पूरी बात दंगे सुन की लीजिए। बात कही, तो दंगे का तो लंबा इतिहास है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो सरकार तो आपकी भी रही, तब भी दंगे हुए और 31 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, बहुत देर से जागे थे, तो इतिहास तो सबका रहा है। मैं आता हूं यहाँ पर, नहीं एक सेकंड, ठीक है, हो गया। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, मैं दोबारा आऊंगा विनय जी, दोबारा आऊंगा विनय जी। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस यहाँ पर स्टैंड जो है लेती है, ये आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप और तमाम चीजें, लेकिन इसमें क्या ये एक बड़ी साजिश नजर नहीं आ रही है आपको कि तमंचा आ जा रहा है, पत्थर आ जा रहा है? देखिए समझिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नफरत, हिंसा और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार प्रशासन का पूरा फेलियर है। अगर ये साजिश है तो उससे भी बड़ा फेलियर। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से एक दिन पहले सर्वे किया गया, ड्रोन से चेक भी कर रहे थे, उसके बावजूद ऐसी स्थिति पनपती है। और जब डीएम वहां खुद मौजूद थे तो उन्होंने गोली चलाने का कैसे कोई जो है ऑर्डर पास कर सकता है, जब लाख मतलब हजारों की गोली संख्या नहीं में चलाई लोग गई, वहां गोली नहीं इकट्ठे चलाई थे। गई, पुलिस ने कहा गोली अरे नहीं तो चलाई, गोली आंसू गैस चला के गोले छोड़े अरे गए। पुलिस झूठ बोलती है, क्या गोली नहीं चलाई? अरे विनय जी, दिक्कत यही है कि पुलिस झूठ बोलती है, हार गए तो चुनाव आयोग गलती करता है, प्रशासन फेलियर करता है, ईवीएम दोषी है। आपके लिए कोई सच्चा है?